अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें जी, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे जी। मेरा आज का व्लॉग मैंने जी अपनी मकई को डालनी है खाद और पानी लगाना है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर आके फसलों में आपको दिखा दूँ। जहन में मेरे पीछे पीछे हमारी बंटी भी चारा चल रही है, अमरूद तोड़ लिए ना। मैं जा रही हूँ जी घर अब। तो ये है जी हमारी खाद इत्तेफाक फर्टिलाइज़र वालों की। ये इधर इत्तेफाक शुगर मिल थी तो उनकी बनाई हुई है जी, साहिवाल पाक पतन रोड पर। तो ये है जी ज़बरदस्त यूरिया हैंगरों वालों की। ये ज़बरदस्त यूरिया, ये 8 किलो हमने ये लेनी है, 15 किलो इत्तेफाक फर्टिलाइज़र की, और सोना DAP की 10 किलो मैं ये लूँगी। और 4 कनाल है जी हमारी मकई, उसको हमने खाद डालनी। तो ये थोड़ी थोड़ी करके मैं निकाल के बोरी में डाल के, तो मैं कंडा हमने घर में रखा हुआ, खाद भी वगैरह तोलना होता है तो उसके साथ मैं इसको तोल लूँगी। तो ये मेरी बेटी उठा रही है जी कंडा, और ये हमने बोरी में खाद डाल कर तो सारी को तोल के ले आए, इधर पल्ली पर डाल दी है। ये अब जो डाली है ये है जी DAP सोना वालों की, और ये है इत्तेफाक फर्टिलाइज़र जो ज़्यादा ब्लैक है, वो है एंग्रो की ज़बरदस्त यूरिया। तो तीनों का मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये है जी इत्तेफाक फर्टिलाइज़र, और ये है DAP, और ये है ज़बरदस्त यूरिया। जैन भी मेरे साथ साथ बैठ के वो भी आपको दिखा रहा है, कह रहा बाय बाय। और ये देखिए उसने भी साथ साथ मिक्स करनी शुरू कर दी मेरी तरह। वो छोटा है, बेटियाँ मेरी बड़ी हैं, तो जो भी मैं काम करती हूँ मेरे साथ साथ ही वो घूम रहा होता है, चाहे घर में हो या बाहर में। और जैसे जैसे वो मैं देखता हूँ वैसे ही करता है। तो हम लोग डेरे पे रहते हैं ढारी पे, तो वो बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल ही नहीं खेलता, अकेला बस हमारे साथ ही अटैच है, हमारे साथ ही घर में रहता है, या फसलों में बाहर चले गए, पौधे वगैरह लगे हुए हैं तो उधर खाने के लिए बाहर चले गए, या घर में हमारे साथ ही रहता है। बाहर बच्चों के साथ वो बिल्कुल ही नहीं खेलता और ना किसी के घर जाता है। तो खाद मैंने सारी मिक्स कर ली है, और हाथों को भी जो सारी कालक से वो लग चुकी है। जो ज़बरदस्त यूरिया गर्मी की वजह से ये ज़्यादा पिघलती है, और इसकी जो है वो कालक सी वो हाथों को लग गई है सारी। मैंने सारी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और इसको अब मैं डालूंगी जी बोरी में। दोपहर का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। 2 बजे हमारी पानी की बारी होती नहर की, आज हमने नहर का पानी लगाना है। तो वैसे तो बारिश का पानी 4-5 दिन मुसलसल बारिश होती रही है, तभी खेलियों में खड़ा है, लेकिन नहर का पानी था तो हमने कहा हमारी ज़मीन कलर वाली है सेमी, तो उससे चलो कोई फसल बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हाँ मैं उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा वो भी लगा देते। सारी खाद इकट्ठी करके बोरी में डाल के तो मैं जी बाहर ले जाऊंगी। जैन भी मेरे साथ साथ ही सारा काम कर रहा है। मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज गर्मी भी बहुत है और काम भी बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे तो मैं मुश्किल नहीं मुझे लगता, क्योंकि मैं सारा ही कर लेती हूँ, फसलों का जानवरों का सारा ही। पहले मुझे कोई काम नहीं करना आता था शादी से पहले। घर का काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरह से सारा कर लेती थी, लेकिन ये जो फसल वगैरह का, ये मुझे चारा वगैरह काटना, ये मुझे सही तरह से नहीं आता था। तो अब इतने सालों में माशाल्लाह जी मैं आबादी हो गई, अब मुझे सारा काम करना आता और मुझे मुश्किल भी फील नहीं आता। हाथों का तो देखें ये हाल हो गया, सारी कालक लग गई, और मिर्ची थोड़ी सी रह गई थी, ये भी मैंने पल्ली के डाल लूँगी। और मैं ये इधर बाहर ले आई फसलों में। और ये है जी हमारी मकई, और वो है हमारा घर, और इधर पास ही है हमारी मकई। ये देखें तकरीबन 1 मंथ के करीब है, कोई 1 आध दिन ऊपर या नीचे होगा। तो बट्ठन में मैंने डाल दिया खाद। तो मैं इसको खालियों के अंदर गिराना होता है, पहली खाद जो हमेशा वो केरी जाती है खालियों के अंदर। तो अब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो फिर ड्रम में पानी डाल के तो उधर टोक के ऊपर रख देंगे ड्रम, और ख़ुद वो पानी के अंदर हल होकर सारी फसल के अंदर चली जाएगी। तो अगर मकई छोटी थी तो घास को जो ख़त्म करने वाला स्प्रे है वो हमने बारिशों से पहले कर लिया था, तो घास वगैरह काफ़ी जल चुकी है, यानी ख़त्म हो गई है। तो अब हमने खाद पहले नहीं डाली थी, बारिशों से पहले हमने खाद डाल ली होती तो अब हमारी मकई और अच्छी ग्रोथ कर जाती। लेकिन
اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں، تو ڈالنی تو زیادہ تھی آدھی آدھی بوری، لیکن اس سے بھی آدھی کر لی ہے کہ اگلے پانی پہ باقی کی ڈال دیں گے تو اس سے یہ آہستہ آہستہ اچھی ہو جائے گی۔ اوپر سے موسم وغیرہ بھی خراب ہے، بارشیں اور بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے تھوڑی کھاد ڈال رہے ہیں۔ تو یہ میں کھالیوں میں جو کھاد ہے یہ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے نیچے گرا رہی ہوں، کیر رہی ہوں۔ میرے میاں جو ہے وہ ہماری نہر کی باری ہے، تو آج کل وہ پھولوں والے سبز پتوں والے آگے کافی آ جاتے ہیں، وہ مشین کے آگے ہو کر پانی بند کر دیتے، جمع ہو جاتے ہیں، پھر آگے کھالے میں پانی نہیں آتا، تو وہ ادھر چلے گئے ہیں کہ وہ ادھر آتے جائیں گے اور وہ باہر نکالتے جائیں گے، نہیں تو 5 منٹ بھی گزر جائیں تو وہ پانی ایک دم سے اتنے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، پیچھے سے کوئی جانور بھرا ہوا آ گیا، کوئی کچھ بھی آ گیا، تو وہ سارے جو ہیں بند ہو جاتے ہیں، وہ آگے سے کھالا۔ تو موسم آج ہوس اور گھٹن بھی بہت بنی ہوئی ہے، ہلکے ہلکے بادل بھی گئے ہیں، لیکن گرمی کی شدت بہت زیادہ لگتا ہے، کوئی پارہ 48 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، اتنی زیادہ ہوس اور گھٹن بنی ہوئی ہے۔ جس طرح اتنی گرمی میں ہم لوگ کھاد ڈال رہے ہیں، اس طرح کوئی ہم 4 کنال کا 1000 بھی نہ لیتا، جتنی گرمی اور ہوس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میری بیٹی بھی ساتھ میرے ڈلواتی جو بڑی ہے، تو میں نے کھاد جو ہے وہ ساری ڈال لی ہے، اور یہ آخری کھیلی رہ گئی تھی، یہ ہے جی، اس میں ہم نے مکئی تو ویسے لگائی تھی ہاتھ سے بنا کر کسی کے ساتھ، اوپر درخت بھی بہت زیادہ ہے، تو جانور کچھ کھا گئے تھے، تو پھر ہم نے اس میں جنتر بھی ڈال دیا، مکئی بھی ہے جنتر بھی ہے، چلو ہم نے کہا بکریوں کے تو کام آئے گا نا۔ تو یہ اوپر جو ہے نا یہ درخت وغیرہ بھی کافی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ لکڑیوں پہ وغیرہ بھی کاٹنی ہوتی، پھر آگ بھی جلانی ہوتی ہے۔ فصلوں کا تو نقصان ہوتا ہے، جہاں درختوں کا سایہ ہوتا ہے فصل وہاں کم ہوتی ہے، لیکن چلو لکڑیاں تو بن جاتی ہیں نا گھر کی، بازار سے تو نہیں لینی پڑتی، گھر کی تو جو چیز بھی ہو وہی اچھی ہوتی ہے، اور انسان جتنی مرضی استعمال کرے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے کھاد جو ہے ساری ڈالی ہے، اللہ اللہ کر کے بس پوری ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھ سے پوری بھی ہو گئی کہ نہیں، 4 کنال میں جو ہم نے اکٹھی کی تھی۔ تو یہ جی میرا بٹھل خالی ہو گیا، میں نے کھاد ڈال لی ہے، تو اب ذہن بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ جا رہا ہے، بس کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر، ٹوپی سارے پہ لے کے ٹیڑھی کر کے، وہ ہمارا جوار کا چارہ ہے، اور میں ادھر جا رہی ہوں جی چھاؤں میں، وہ سفیدہ سامنے سفیدے میں کھڑی ہو کے پھر جی میں آپ کو بتاتی ہوں حال وال۔ تو میں جا رہی ہوں جی ادھر سفیدے کے نیچے، اب چھاؤں میں، یہ پاس ہی آ گیا جی میرا سفیدہ، یہ میں چھاؤں میں آ گئی ہوں جی۔ تو میں نے کہا ادھر کھڑی ہو کے اب دکھا دوں کہ میں جی ادھر چھاؤں میں کھڑی ہو گئی ہوں، اور کھاد میں نے ڈال دی ہے، گرمی اور ہوس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح ہر کوئی دوپہر کے وقت گھروں میں سو رہا آتا ہے، لیکن کام تو کام ہے، پھر کرنا پڑتا ہے۔ یہ جی میری مکئی جس کو میں نے کھاد ڈالی ہے، تو ہاتھ بھی سارے کالے ہو گئے۔ شکر الحمدللہ، جس حال میں بھی اللہ رکھے، خوش رہنا چاہیے، اور ذہن تو بس اور جا رہا ہے میرے پیچھے پیچھے۔ تو میں جا رہی ہوں جی اب گھر۔ یہ چاروں طرف سے میں آپ کو دکھا دوں، فصلیں ہی فصلیں ہیں، یہ جوار کا چارہ ہے ماشاءاللہ، ہرا ہرا، وہ بڑی بڑی بھی ہماری جوار ہے۔ اب میں جا رہی ہوں جی گھر، وہ سامنے ہمارے گھر ہیں، میری بکریاں بھی ادھر باندھی ہوئی ہیں کھالے کے اوپر۔ تو میں تو گھر میں جیسی ہوتی ہوں، جو کام کرتی ہوں، میں اپنا سارا روٹین شیئر کرتی ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بناوٹ ہو اس میں یا کچھ ویڈیو بنانے کے لیے ایسا کر لو، نہیں۔ اور میں تو اپنے میاں کے ساتھ یہ کام کروانے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم دونوں مل جل کر ہی یہ کام کرتے ہیں فصلوں کا۔ تو وہ اب ادھر گیا ہوا، ادھر بھی مجبوری ہے۔ یہ ہم آ گئے جی گھر، تو آج ماشاءاللہ ہماری مرغیوں نے 3 4 نے کٹھے انڈے دیے، پہلے 1 یا 2 اتارتی تھی، تو آج ساری، تو بچے اتنے خوش ہو رہے تھے، ادھر یہ برآمدے کے اندر ہماری توڑی پڑی تھی، اور زین ہمیں اٹھا اٹھا کے دے رہا ہے، اور چھوٹی میری بیٹی پکڑ رہی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ سے جی ہماری 4 مرغیوں نے انڈے دیے ہیں ایک ساتھ، تو بچے اتنے زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ، تو زین نے کہا میں ٹوکری بھی اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی مرغی نے انڈا دیا ہے، تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے، کہتا میں بھی انڈا پورا کھاؤں گا اب، پہلے میں آدھا آدھا بنا کے دیتی تھی بچوں کو، یعنی کیک بنا لیا اور چھوٹوں کو ہاف ہاف کر کے دے دیا۔ تو میں انڈے اب رکھوں گی جی اپنی فریج میں، یہ باقی کچھ پہلے کے بھی پڑے تھے، یہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو انڈے میں نے فریج میں رکھ دیے ہیں۔
फ्रिज हमने कभी भी बंद नहीं की, दिन रात चलती ही रहती है। तो मौसम ख़राब हो रहा था, बादल वगैरह भी बन रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो चारा भी काट के कुतर के टोके पे रख लूँ, फिर आगे पानी भी चले जाना। वो थोड़ा सा घर से दूर है हमारी मकई, तो मौसम का तो कोई पता नहीं। 4-5 बार दिन बारिश होती रही है, तो बस आज का दिन नागा हो गया है। तो आज वैसे बसर घुटन तो बहुत बनी हुई, लेकिन पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। तो बिजली हमारे यहाँ तो फिर थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए, बिजली चली जाए, तो फिर 2-2 दिन बिजली आती नहीं है, इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले तो आधा आधा करके चारा काटती कुतर के रखती थी, तो आज मैं सारा ही कुतर कर रख रही हूँ कि फिर टेंशन ना हो बाद में। खुद का तो काम, बर्तन ना दो, झाड़ू ना दो, बाकी कुछ ना करो तो चल जाता, लेकिन जानवर तो फिर वो बेजान है, तो उनको तो बेज़बान जानवर है ना, तो वो तो नहीं बता सकते कि हम किस हाल में हैं, तो उनको तो फिर भूखा रखना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए फिर मैं उनका जो चारा है वो काट के रख रही हूँ। पहले तो मुझे चारा कुतरना भी नहीं आता था, इतना मैं डरती थी, तो मेरे मियाँ मेरे पास खड़े रहते थे, तो मैं कुतरती थी। तो टोका भी हमने कोई सेट करके नहीं लगाया, बस ज़मीन के ऊपर रखा हुआ, जहाँ दिल की आगे पीछे कर लिया। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अब मेरा डर जो ख़त्म हो गया। तो मैं जितना मर्ज़ी चाह हूँ, हमारे पास पहले 10-12 तक भी जानवर रहे हैं, तब भी माशाल्लाह 5-6 हमारी बकरियाँ छोटे बड़े बच्चे वगैरह बन जाते हैं, और 8-9 दूसरे जानवर थे, तो हमने 2-3 दो बेच दिए, 4 बल्कि हमने बेचे हैं कुर्बानी पे। 2 कुर्बानी के बकरे थे, एक कट्टा था और एक बछड़ी भी बेच दी। तो बाकी हमारे 6 रह गए। एक हमारी गाय इसी महीने में बच्चा देने वाली है, तो फिर एक हो जाएगा ज़्यादा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग खुश हैं, बस अपना खाते हैं, कमाते हैं और अपना खाते हैं। तो इसलिए कि दूध वगैरह अपना घर का हो जाता है, तो घर की तो चीज़ की क्या बात होती है, तो किसी से लेने की टेंशन नहीं थे। सारे घर अपनी अपनी फसलों में रहते हैं, यानी कि अपने अपने ही हैं घर, तो फिर सब के जानवर हैं, तो किसी से दूध लेना भी इस तरह अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने रखे तो थोड़े से हैं, लेकिन चलो शुक्र है कि अपने घर का हो जाता है दूध दही लस्सी वगैरह, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, तो हम लोग अच्छा से खा पी लेते हैं। तो डेरे पे रहते हैं ना, भी कोई चीज़ है तो अंदर गर्मियों में लस्सी वगैरह बना लेता है। अब तो खैर सावन है, सावन भादों में लस्सी नहीं बनाई जाती, कहते अच्छी नहीं होती। तो आगे पीछे तो हम लोग दूध ठंडा कर लिया, लस्सी वगैरह बना ली, दही बना ली। तो इस तरह से फिर घर का दूध वगैरह तो कोई टेंशन नहीं होती। तो चारा मैंने सारा टोके पे कुतर लिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया, तो टोका मैं कर दूंगी जी अब बंद। बड़ा टोका सीट फैल वालों का, तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अब मैं आ गई हूँ जी अपनी फसलों में, कस्सी मैंने उठा ली है, और अब मैं ये मकई जिसको मैंने अभी खाद डाली है, और साथ हमारा ज्वार का चारा है, मैं जा रही हूँ जी आगे अपनी दूसरी मकई की तरफ। वो पीछे हमारे घर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो उधर मैं जा रही है, मैं कोने पे पहुँच गई हूँ उस मकई के जिसको मैंने खाद डाली है। तो अब जा रही हूँ जी मैं आगे अपनी दूसरी मकई की तरफ, जो हमने 8 कनाल बाद में लगाई थी, यानी कि 1 एकड़। तो वो अभी 2 हफ्ते की हो चुकी है। ये देखें वो हमारा चारा है जो उस तरफ आपको नज़र आ रहा था, पहले मैं चारे के दूसरी तरफ थी, अब मैं इस तरफ आ गई हूँ। तो ये 2 हफ्ते की हो चुकी है तकरीबन मकई। ये पहले वाला बारिश का पानी खड़ा, इतनी बारिश होती रही है 4-5 दिन। ये हमने खद्दी आगे बांध लगाया था कि जो खाले वगैरह का बाकी पानी बारिश का वो इसमें सारा फिर इसमें चला जाएगा, तो मकई फिर डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये मैं जो बांध लगाया था, खद्दी इसको बोलते हैं पंजाबी में, तो मैं ये खद्दी जो है ये निकाल रही हूँ। पहले तो मुझे कसी से एक टप्पा भी नहीं लगाना आता था, तो अब शुक्र है कि मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। अब मुझे खाद बीज डालना लगाना सारा कुछ आ गया है, खद्दी लगाने भी। तो जो नहर का पानी होता है उसमें सांप, तरह तरह के कीड़े बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो किसान तो जो है वो अपनी जान हथेली पे लेकर ये सारा काम करता है। तो अब मुझे खैर डर नहीं लगता। पहले पहले तो एक तिनका भी रात को हिलता था तो मेरी चीखी होती थी कि पता नहीं इधर क्या है। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पहले हमारी नहर की बारी रात को होती थी, 12-1 बजे 2 बजे, तो हम रात को पानी लगाते थे। तो अब हमारी बारी दिन को होती है, 2 बजे शुरू होती है, तो उससे पहले पहले हमने खाद भी डाल ली है, पानी भी आने वाला तकरीबन 2 बजने के करीब हैं। तो ये मेरी बड़ी बेटी भी साथ आई थी, तो वो ये शीशम का दरख्त है बड़ा सारा, तो ये टहनियाँ
लटकी हुई थी, उनके साथ झूले ले रही। तब खड़ी हो गई कि कहीं टहनी टूट ना जाए और मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और पूरा भी देखा करें जी प्लीज़। और ये मैंने 2 कनाल का क्यारा हो गया था, उसको टोक लगा रही हूँ और दूसरे को मैं खोल रही हूँ। ये साथ साथ 2 खालियों का हमने आगे बनाया था अगले क्यारों को पानी लगाने के लिए। तो ये इसको मैं अब खोल रही हूँ और दूसरे को बंद कर रही हूँ। ये चारों तरफ जो है ना ये फसलें और इतने हबस और घुटन बनी हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी है। तो हर कोई अपने घरों में पंखों के नीचे सोया होगा, लेकिन मैं अपने मियाँ के साथ काम करवा रही, वो उधर चले गए खाले में और मैं इधर। तो फिर अकेले और कोई साथ है नहीं, तो हम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लेते हैं। तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती हमें किसी और को बुलाने की, तीसरे बंदे को। तो ये मैंने इधर भी पानी छोड़ दिया है और साथ साथ दरख्त है। हमने सारी अपनी ज़मीन के चारों तरफ दरख्त लगाए हुए हैं। तो लकड़ियाँ जब ये मकई हम इसको काटेंगे, इसका ख़त्म हो जाएगी, पक कर तैयार हो जाएगी, तो फिर लकड़ियाँ वगैरह काट के हम इकट्ठी करके रख लेते हैं। अगर सर्दियों के लिए रख लेंगे तो अभी हमने काट के रखी हुई थी। आंधी वगैरह से काफ़ी दरख्त गिरे थे जो अब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी भी अब मैं बंद कर रही हूँ, ऊपर मिट्टी खुश्क डाल के अच्छी तरह से बंद कर रही हूँ ताकि उधर का पानी उधर ना जाए और इधर से वापस भी ना आए अच्छी तरह से। तो पानी की स्पीड इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ है। नहर का पानी बारिश वगैरह हो रही ना, तो बारिश नहर में पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पानी है ना वो भी बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा है तेज़ से। तो ये बच्चे पीछे से अमरूद तोड़ के ले आए, ये छोटी मेरी बेटी और बेटा, तो वो कह रहे हैं कि जी हम अमरूद खा रहे हैं और आप भी खा लो। ये जी नहर का पानी, इसका रंग सुर्ख होता है। ज़्यादा बारिशें होने से भी नहर का पानी उसका रंग तेज़ सुर्ख, तस्वीर में तो इतना शायद सही तरह से पता ना चल रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा सुर्ख है इसका रंग। और मैं आ गई जी वापस पता करने, और ये देखें जी हमारी मुर्गियाँ, गेट खुला हुआ था और ये भी फरार होकर बाहर आ गई हैं। बच्चों ने गेट खोल दिया था, वो देख गेट खुला पड़ा, और ये भी मैं इनको बाहर कम निकलने देती हूँ। और ये साथ पानी बह रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये नीचे इन्होंने ये खड्डे से बना बना के तो उसके नीचे बड़े मज़े के साथ सो रही हैं ठंडी ठंडी जगह पे। तो ये मकई जिसको मैंने खाद डाली है, तो ये इसमें जा रहा है जी पानी। पानी आप देख ही रहे होंगे कितना तेज़ जा रहा है। 2 टोकियों में, तो दोनों में ये पानी जा रहा है। तो मैं आगे आगे जा रही हूँ जी, मकई उधर भी छोड़ा हुआ उधर भी छोड़ा, दोनों तरफ पानी छोड़ा हुआ है। और ये इस नाके में भी जा रहा है इधर पानी, एक तरफ टोक है और एक तरफ हमने नाका लगाया। और ये है जी हमारा अमरूद का पौधा, दरख्त माशाल्लाह अमरूदों से भरा पड़ा है। तो अब सावन में बारिशें जैसे जैसे हो रही हैं, तो ये अब दिन ब दिन पकते जा रहे हैं। तो सारा दिन बच्चे जो इस पर लटकते रहते हैं, कच्चे पक्के तोड़ तोड़ के इकट्ठे किए। बच्चों का भी छुट्टियाँ, अब स्कूल जेकम से लग जाएंगे, तो वो सारा दिन इधर ही घूमते फिरते रहते हैं। तो ये हमने बच्चों के लिए ही लगाए हुए थे। पहले हमारी अंगूर की बेलें भी थी, अनार भी काफ़ी बड़े हो गए थे, तो आंधी के साथ नीचे से जड़ों से वहाँ पे निकल गए। तो ये देख ही रहे होंगे आप कि मेरा क्या हाल हो गया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये हमारा घर है, ये चारों तरफ चारा ही चारा है। हम लोग डारी पे रहते डेरे पे, और वो जो प्लेटें नज़र आ रही उधर है जी हमारी टरबाइन, और हम जा रहे हैं जी टरबाइन पे, वो हमारा घर है। और मैं आ गई जी टरबाइन पे। थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, वो भी ले आए हैं। बच्चे जो हैं वो चले गए। ये खाडे के अंदर जो बना हुआ है, ये तकरीबन 4:30-5 बज रहे हैं। अब पानी थोड़ा सा कम हो गया प्लेटों का, तो जैन तो इतना एंजॉय कर रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी पानी में, और मैं धो रही हूँ जी कपड़े। इधर हमारी अपनी ही लगी और कोई नहीं आता। हम लोग घर आ गए थे जी कपड़े धो धो के। तो ये देखें जी मैं अब आ गई हूँ जी बाहर। तो मैंने कहा अब आपको अल्लाह हाफिज़ कर लूँ। मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। वो मेरी बकरियां भी पीछे खड़ी हैं, वो हमारा घर जिसके अंदर वो नीम का दरख्त नज़र आ रहा है जी। अल्लाह हाफिज़।